यदि सूर्य बलवान, शुभ या उच्च का होता है तो किसी व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि सूर्य बलवान, शुभ या उच्च का हो तो व्यक्ति अपने जीवन में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। उसके अंदर गजब का साहस देखने को मिलता है। इसके साथ ही वह प्रतिभावान व नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य व संबंधों के प्रति काफी वफादार होते हैं। बड़े बड़े व्यक्तियों से संपर्क, नए कार्यों में सफलता, हिम्मत, विभिन्न प्रकार से धन्य प्राप्ति, सफल यात्राएं करने वाला होता है। जीवन में मान सम्मान की कभी कमी नहीं होती। वह दयालु, ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और आशावादी होता है। ऐसे व्यक्ति के उपस्थिति से घर में सुखी व आनंद का माहौल बना रहता है। रहन सहन शाही हो जाती है। व्यक्ति को मुकदमे, लड़ाई झगड़े इत्यादि में सफलता मिलती है। सूर्य का उच्च व प्रभावी होना सरकारी नौकरी की ओर इशारा करता है। सेवा क्षेत्र में सूर्य उच्च व प्रशासनिक पद को दर्शाता है। यह व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों को विकसित करता है। यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रताप, प्रतिष्ठा, सफलता, आरोग्यता, सरकारी नौकरी, प्रमोशन इत्यादि मिलता है। शारीरिक संरचना, रूप, रंग, आकृति बहुत सुंदर होता है। व्यक्तित्व, आचरण, अच्छा स्वभाव, विवेकशील होता है व्यक्ति। विनम्रता, बुद्धि, ज्ञान, सुखी, शारीरिक बल, स्वस्थ, आत्मबल, विश्वासी, गुणी और जिज्ञासु होता है। यदि किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर व पीड़ित हो तो उसके साथ क्या क्या होता है। जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर व पीड़ित होता है या प्रभावी नहीं होता है, उन पर इसका गहरा असर पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। क्रोध व्यक्ति की नाक पर सवार रहती है, जिसके कारण उसके कई काम बिगड़ जाते हैं। वह छोटी छोटी बातों को लेकर उदास हो जाता है। इसके साथ ही वे किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। उसके अंदर ईर्ष्या व्याप्त हो जाता है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ आत्म केंद्रित भी बन जाते हैं, जिसके कारण इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी आती है। सूर्य का कमजोर व पीड़ित होने के कारण व्यक्ति को सरकार की तरफ से भय, शत्रुओं से कष्ट, अग्नि से भय, यात्राओं में असफलता मिले, पिता से अच्छे संबंध न रहे अथवा पिता का स्वास्थ्य खराब रहे। साथ ही ऐसे व्यक्ति का आत्मबल बहुत कमजोर होता है। मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रताप, प्रतिष्ठा, सफलता, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, आरोग्यता इत्यादि मिलना कठिन होता है, लेकिन अपमान, अपयश, उदासीनता, कलह इत्यादि पीछा ही नहीं छोड़ता है। बुद्धि, विद्या और शिक्षा में कमजोर, परीक्षा में असफलता, संतान सुख में कमी, यश प्रतिष्ठा मिलने में दिक्कत, कोई नया कार्य शुरू करे उसमें असफलता, वाद विवाद करने वाला, प्रेम प्रसंग में असफलता, प्रबंधन करने में अक्षम, नौकरी छूटना,
निलंबन, बर्खास्तगी, जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। अचानक धन लाभ कभी नहीं होता। सिनेमा, रंगमंच, कला, मीडिया क्षेत्र में कठिनाइयां, निवेश, शेयर बाजार, सट्टेबाजी, जुआ, लॉटरी, मैच फिक्सिंग में हानि। शारीरिक रूप से कमजोर, चंचल स्वभाव का, स्वाभिमानी, क्रोधी, अस्थिर व अशांत जीवन जीने वाला, अस्थिर संपत्ति वाला, आलसी, संतति के कारण चिंतित या निःसंतान, भ्राताओं से विरोध, शासक से भय, भाग्यहीन, नेत्र रोगी और घुमक्कर प्रवृत्ति का होगा। संतान व पत्नी का सुख कम हो, पारिवारिक स्थिति संतोषजनक नहीं होगी तथा परिवार वालों से कष्ट पाने वाला होता है। स्त्री के बस में रहने वाला, माता को दुख देने वाला, अधिक बोलने वाला, अशांति एवं दुर्गति से दुखी, चिंता युक्त, अधार्मिक व अनैतिक, अत्यधिक संभोग के कारण बार बार बीमार होना और जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, जिसमें उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हूं, मुझे कोई इस संसार में मदद करने वाला नहीं है। अब इससे कुछ रोगों का विचार करते हैं जो इससे, यदि सूर्य पीड़ित और कमजोर होता है तो क्या रोग यही उत्पन्न कर सकता है। हड्डियों में, जोड़ों की हड्डियों में दर्द, आंखों का रोग, मुंह में थूक बना रहना, सिर दर्द, मिर्गी, पागलपन, महाज्वर, रक्तचाप, रक्त विकार, हृदय रोग, दिल का धड़कन कम ज्यादा होना, दिल का दौरा पड़ना, क्षय रोग, अतिसार, शूल रोग, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, कोढ़, लकवा, पित्त रोग, हिस्टीरिया, बेहोशी, पाचन तंत्र संबंधित रोग इत्यादि। इस प्रकार आज आप इस बात को संपूर्ण ढंग से जान गए कि यदि सूर्य कमजोर होता है तो इन सब दुखों को पैदा करता है। बलवान, उच्च या शुभ चंद्रमा का प्रभाव। यदि किसी की जन्म कुंडली में या आपके हस्तरेखा जो होता है उसमें चंद्रमा का क्षेत्र यदि मजबूत हो, या अंक ज्योतिष के मुताबिक यदि आपका चंद्रमा उच्च का हो, बलवान हो या शुभ हो, तो क्या सब होता है वो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। धन में वृद्धि आसानी से होती है, परिवार में वृद्धि, कार्यों में सफलता, अधिक मित्रों वाला, पशुधन से लाभ, यश कीर्ति की प्राप्ति, कन्या रत्न की प्राप्ति या कन्या के विवाह, अच्छा भोजन, स्वास्थ्य सुख, कलाओं में रुचि, इष्ट मित्रों से लाभ, उच्च वर्गीय व्यक्तियों से लाभ, व्यवसाय से लाभ, राज्य स्तरीय सम्मान मिले, पदोन्नति, अति उत्साहित, पुत्रोत्सव, पठन पाठन में रुचि, ख्याति, शत्रु नाशक, माता का सुख, भूमि भवन का सुख, बाग बगीचा, खेत खलिहान, गृह, ग्राम, गृह निर्माण यानी मकान बनाना, घर बनाना, अचल संपत्ति, गरा हुआ धन, अंतःकरण की स्थिति,
अच्छी होती है। परोपकारी, वाहन सुख, बंधुओं से सुख की स्थिति अच्छी होती है। अच्छा पारिवारिक जीवन, पारिवारिक प्रेम, मानसिक शांति, प्रसन्नता, निजी जीवन, निजी रिश्तेदार से अच्छा खासा संबंध बना रहता है। घर में जातक की छवि अच्छी होती है। किराए या लीज पर ली गई जमीन या वस्तुओं से लाभ, राजनीतिक स्थिरता, शासक की प्रसन्नता मिलती है। और यदि चंद्रमा बलवान, उच्च या शुभ होता है तो रियल एस्टेट, खनिज, प्राकृतिक संसाधनों से लाभ, घर में फर्नीचर, टेलीविजन, फ्रिज, एसी और अन्य चीजें जो हमें आराम और विश्राम देती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। सुखी, भावुक, संवेदनशील, कल्पनाशील, स्थिर बुद्धि वाला, विलासी, शांत, दयालु, मोहक, उदार, सजन, मिलनसार स्वभाव वाला, राज वैभव को प्राप्त करने वाला, ऐश्वर्यशाली, सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाला, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाला, स्त्रियों और मित्रों का प्यारा होता है। गान वादन आदि में बड़े जो है सो ये इनका जो है सो लगाव रहता है उससे, यानी गान वादन प्रिय होते हैं। शांति प्रिय, सहनशील, सुंदर, मधुरभाषी, भाग्यवान, स्त्रियों में आसक्ति रखने वाला, अतिकामी, भोगी, दूसरों से जल्दी सीखने वाला, अच्छे कार्य करने वाला, भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में माहिर होते हैं, हमेशा कुछ नया करने को सोचने वाला होता है, मौज मस्ती करने वाला, तेजस्वी और बल बुद्धि की चतुराई, मिलनसार, विवाह के पश्चात भाग्योदयी, जलजीवी एवं बुद्धिमान, मिलनसार, सुख और आराम की जिंदगी बिताने वाला, परंतु बुढ़ापे में स्थान परिवर्तन हो सकता है। मुकदमेबाजी के बाद विरासत में धन मिले, राग द्वेष से दूर, पर स्त्रीगामी, जिसका चंद्रमा बलवान, शुभ और उच्च का होता है, उसका चरित्र अवश्य ढीला होता है। देश, काल और परिस्थिति को अच्छी तरह से समझने वाला होता है। जहां भी कार्य करे, येन केन प्राकारेण, देर या सवेर सम्मान अवश्य ही मिलेगा। कमजोर या पीड़ित चंद्रमा के प्रभाव, या आप कह सकते हैं जो जब चंद्रमा अशुभ होता है तो क्या सब होता है। जब चंद्रमा कमजोर या पीड़ित या अशुभ हो तो मानसिक परेशानियां, कमजोर स्मरण शक्ति, परिवार में कलेश, अपने ही लोगों से दुश्मनी, उदासीनता, माता को कष्ट, व्यर्थ में भ्रमण, बासी भोजन, आलस्य, भ्रम, भय, अपयश, असफलता, विफलता, कुफल, जल में डूबने की आशंका, जलघात तथा जानवरों का हमला हो सकता है। शीत ज्वर, नजला जुकाम, धातु विकार, स्वप्न दोष, धन्य धान्य व पैतृक संपत्ति का नाश करने वाला, धन में कमी, अति क्रोधी, माता पिता व इष्ट मित्रों से वैचारिक बेमनस्य और दुर्घटना हो सकता है। बिजली से झटका लगना, घबराहट, तनाव, और आप यदि किसी जगह नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है वो नौकरी छूट भी जाए।
या उस पद से आपको हटा दिया जाए। काम वासना की प्रबलता, नीच स्त्रियों से प्रेमालाप, स्त्री सुख में कमी, बदनामी, बलात्कार के केस में कारावास होने की संभावना, पर स्त्री गमन, पशुधन का नाश होना, पानी की कमी व समस्या या नलकूप, बोरिंग, कुआं, तालाब आदि का सूख जाना और खुदकुशी यानी सुसाइड जिसको कहते हैं करने के विचार भी मन में बार बार आते रहते हैं। कभी कभी अपने प्रयासों में अपमानित होने वाला, अपनों से द्वेष रखने वाला, दूसरों की सेवा करना पड़ सकता है। शासन से समस्या और उपक्रमों में निराशा व शारीरिक कष्ट हो सकता है। यदि चंद्रमा कमजोर हो तो निम्न सुखों में कमी आ जाती है, जैसे सुख, माता का सुख, भूमि भवन, बाग बगीचा, खेत खलिहान, गृह, ग्राम जिसको गांव भी कहते हैं, गृह निर्माण यानी घर बनाने में, अचल संपत्ति, गड़ा हुआ संपत्ति। गड़ा हुआ संपत्ति का अर्थ यह भी होता है जो ऐसे संपत्ति जो आपका नहीं है और आकस्मिक जो प्राप्त हो जाता है, इस तरह की जो आकस्मिक धन की लाभ है वो नहीं होता ऐसे व्यक्ति को। अंतःकरण की स्थिति, परोपकार, मित्र, वाहन सुख, बंधुओं से सुख की स्थिति, पारिवारिक जीवन, पारिवारिक प्रेम, मानसिक शांति, प्रसन्नता, निजी जीवन, निजी रिश्ता, प्राथमिक शिक्षा यानी बचपन में जो आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या अर्जन करना चाहते हैं उसमें कमी आ जाएगी। किराए या लीज पर ली गई जमीन या वस्तुएं, राजनीतिक स्थिरता, रियल एस्टेट, खनिज, प्राकृतिक संसाधन, घर की स्थिति, सुरक्षा की भावना, घर में फर्नीचर, टेलीविजन, सोफा, फ्रिज और अन्य चीज जो हमें आराम और विश्राम देती है, इन सभी में कमी आ जाती है। मौसी से दुख मिलता है, तो चंद्रमा अगर कमजोर हो तो माता और मौसी दोनों से आपको दुख होगा, कष्ट होगा। आप देखते हैं जो जब चंद्रमा कमजोर, पीड़ित या अशुभ होता है तो किस प्रकार का रोग वो दे सकता है। सर्दी, खांसी, दम्मा, पीनस, नासिका रोग, पांडु रोग, सांस की बीमारी, पेट से संबंधित रोग, कमजोर पाचन क्रिया, मानसिक रोग, मूर्छा, मिर्गी, उन्माद, कैंसर, मूत्र कृच्छ। ये मूत्र कृच्छ क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। बार बार पेशाब लगना, और जब लोग पेशाब करने के लिए जाते हैं तो रुक रुक कर पेशाब होता है, जिसमें बहुत दर्द हो, कठिनाइयां हो, परेशानियां हो या उसमें बहुत जलन हो, इस तरह की जो समस्या है उसे ही हम मूत्र कृच्छ कहते हैं। खून की कमी, उल्टी, अंडवृद्धि, स्त्री जन्य रोग, गर्भाशय के रोग, गठिया, अनिद्रा, ठंडक यानी ठंडा जो मार देता है किसी को वही ठंडक, बवासीर, रक्तचाप, रक्त विचार और जीर्ण ज्वर, काला ज्वर, प्लेग, जिगर संबंधी रोग, वायु संबंधी रोग, त्वचा का रोग, मधुमेह, रक्तपीत। रक्तपीत यानी मुंह, नाक,
योनि और गुदा से खून का गिरना इत्यादि।